हेलो एवरीवन, हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की बुक मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। सो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकेंड एंड चैप्टर नंबर थर्ड सॉल्व कर लिया है। अब हम चैप्टर नंबर फोर्थ सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स, रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इस वीडियो में तो हम सिर्फ कुछ थ्योरी पार्ट ही देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी ये मैट्रिक्स हमें दी गई हो, उसको हम पहले तो आइडेंटिटी लेंगे और उसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। ए माइनस लेमडा आई जो होगा वही कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स दी गई है ए, फिर हमने ये आई मैट्रिक्स लिया और उसको लेमडा से मल्टीप्लाई किया। फिर ये जो आया फाई लेमडा, तो ए माइनस लेमडा आई जो ये आया, यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। इस पर हमने मॉड लगा दिया, देन ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन गया। फिर इसकी इक्वेशन सॉल्व की, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकाला जब, फिर ये जो हमें इक्वेशंस मिली इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करने से जो हमें रूट्स मिलते हैं उसको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं। फिर रूट्स निकालने के बाद हम जैसे लेमडा की हमें 3 रूट्स मिल गए। फिर ये जो लेमडा की इक्वेशन होती है, ये जो इक्वेशन होती है लेमडा की, उसमें जो हमारे रूट्स आते हैं, सपोज़ लेमडा की वैल्यू 1 आई, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, हर जगह लेमडा की वैल्यू 1 रखेंगे। उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलती है, ये मैट्रिक्स जो हमें मिली, उसमें उसको हम x1 x2 x3 इक्वल टू 0 के बराबर रखते हैं। फिर इनकी इक्वेशन बनाते हैं, उसको सॉल्व करके x1 x2 एंड x3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये जो हमें मिलता है इस मैट्रिक्स के फॉर्म में, जो हमें मिलता है वो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स होते हैं। ये सब हमें क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करके ये आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कैली हैमिल्टन थ्योरम। सो इसमें जो प्रूफ दिया गया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन देख के सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज हमें ये मैट्रिक्स दी गई है और हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये मैट्रिक्स को लिया, फिर लेमडा आई निकाला, ये लेमडा आई आ गया। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड की है। पहले तो इसको हमने 0 के बराबर रखा, फिर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये जो है ए आया, ए को और माइनस लेमडा आई हमने किया है, माइनस लेमडा आई ये मैट्रिक्स निकली है। तो 1 माइनस लेमडा, 4 माइनस 0, 2 माइनस 0 एंड 3 माइनस लेमडा, ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद हमें ये इक्वेशन मिल गई सपोज। तो इसमें लिखा है टू वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम वी हैव टू शो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना होगा जो मैट्रिक्स ए है वो अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को प्रूफ करती है, मतलब सेटिस्फाई करती है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, जो हमारी ए मैट्रिक्स हमें दी गई हुई है वो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। जैसे लेमडा स्क्वायर आया है तो लेमडा की जगह पे हम ए रख देंगे। यहाँ -4a हो गया, ये 5। जो खाली होगा, जो मतलब कांस्टेंट होगा, उसके आगे हम आइडेंटिटी लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने ए स्क्वायर निकाला, फिर ए स्क्वायर ये जो हमें दिया गया था ए फाइंड किया, तो ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर यहाँ माइनस होगा, ए स्क्वायर -4a माइनस 5i। तो पहले हमने ए स्क्वायर की वैल्यू रखी, फिर ए की वैल्यू रखी, यहाँ -4 है, -5, और ये आइडेंटिटी की वैल्यू रखी यहाँ। एंड इसको सॉल्व करने पे हमें ये 0 आ गए। अगर ये सारे 0 आ गए तो जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है वो वेरीफाइड हो गई। तो हम कह सकते हैं पहले हम रूट्स निकालेंगे, उसकी लेमडा की जगह पे हम ए पुट करेंगे। एंड अगर उसको सॉल्व करने के बाद फिर अगर क्वेश्चन में हमें इसका ए इन्वर्स निकालने के लिए भी बोलते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आती है उसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए स्क्वायर को ए इन्वर्स से करेंगे तो सिर्फ ए बचेगा, और ए इन्वर्स जो होता है वो आई बन जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, और आई से करेंगे तो हमें ए इन्वर्स मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन रखेंगे। उसके बाद हम इसमें जहाँ पे ए है वहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे, सॉरी जो ए मैट्रिक्स थी वो रख देंगे। एंड उसके बाद हमें ये सॉल्व करने पे हमें ये मिल जाएगा, ठीक है।
सो ये थ्योरी पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आने वाले वीडियोस में हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।